Hi students, hi learners. In this video, we are going to study about the drainage system, the Indian drainage system. You know that now what is drainage system? So सबसे पहले जो ये हमारा थर्ड चैप्टर है, इसमें हम इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। अब ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, किस तरह से इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है, उसका कंप्लीट इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। जो ड्रेनेज सिस्टम है दैट डिपेंड्स ऑन द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ द अर्थ एंड द इलेवेशन ऑफ द अर्थ दैट वी हैव स्टडी इन द लास्ट चैप्टर। जो हमने लास्ट चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था इंडिया का फिजियोग्राफिक डिविजन्स और इंडिया की इलेवेशंस, मतलब ऊंचाई या जो ढलान या जो स्लोप्स हैं, किस जगह पे इंडिया के किस पार्ट में किस तरह का लैंड है, कहाँ पे प्लेन्स हैं, कहाँ पे प्लेट्यू हैं, माउंटेन्स है। तो अब उसी के क्रम में हम आगे पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम, तो सबसे पहले बात आती है कि ड्रेनेज सिस्टम है क्या चीज़ है ड्रेनेज सिस्टम। सो व्हाट इज द ड्रेनेज सिस्टम? हियर आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ड्रेनेज सिस्टम। तो हम सब जो ड्रेनेज सिस्टम है अपने जो सिटीज़ के अंदर है या जो गाँवों के अंदर है, स्पेशली सिटीज़ के अंदर आपने सुना होगा कि ड्रेनेज होता है। ड्रेनेज मतलब जो पानी ड्रेन्स होती है, नालियाँ होती है या कैनल्स होती हैं जिसको गवर्नमेंट बनाती है, तो जो वही एक ड्रेनेज सिस्टम होता है। मतलब जो पानी का बहने का जो एक तरीका होता है, जो पैटर्न होता है। सो द वाटर फ्लो थ्रू द वेल डिफाइंड चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज। जो पानी है एक वेल डिफाइंड चैनल या एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन में बहता है। आपने अगर कभी बारिश के मौसम में देखा है तो जो पर्टिकुलर रिवर्स है या जो ड्रेन्स हैं सिटीज़ के अंदर या कहीं पर भी, तो उनमें पानी का डायरेक्शन या जो फ्लो होता है वो हमेशा एक ही तरफ होता है। और तो वह किसके थ्रू होता है? चैनल्स के थ्रू या नालों के थ्रू या रिवर्स के थ्रू। तो उनको बोलते हैं ड्रेनेज। जो पानी का पैटर्न होता है या जो चैनल्स का जो पैटर्न होता है बहने का, दैट इज नोन एज द ड्रेनेज इन द नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स। और जब जैसे पहले एक जगह से छोटा नाला आएगा या छोटी चैनल आएगा, वो दूसरे में जाके मिलेगा, फिर वो दूसरे में जाके मिलेगा, तो वह आगे जाके एक जगह पे इकट्ठा होता है। तो और इस तरह से एक नेटवर्क बन जाता है चैनल्स का। चैनल्स का मतलब कैनल्स का, रिवर्स का, नालों का नेटवर्क बनता था। दैट नेटवर्क इज नोन एज द ड्रेनेज सिस्टम। अगर हमने अपने नेचर में देखा होगा तो कई जगह पे इस तरह से पानी बहता है, कई जगह पे ऐसे बड़ी नालियों आगे जाके वो बड़ी रिवर्स बन जाती है। तो वह जो ये रिवर्स और जो नाले या चैनल्स या जो कैनल्स का नेटवर्क होता है, उसी को हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। अगर हम थोड़ा सा एक एग्जांपल देखें यहाँ पर, गंगा रिवर है। आपने गंगा रिवर का नाम सुना होगा, कई सारे रिवर्स का नाम सुना है, गंगा है, यमुना है, चंबल है और भी कई सारी रिवर्स है। तो अगर हम रिवर्स का पैटर्न देखें, जो उनका बहने का फ्लो देखें, तो वो इस तरह होता है। जो आपको जो ये छोटी छोटी नालियाँ दिख रही हैं इधर से आपको, अगर आप यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। देखो ये यहाँ से स्टार्ट होती है, एक ये रिवर है, फिर नेक्स्ट रिवर है, फिर दूसरी रिवर है, और फिर इस तरह से कई सारी रिवर्स है। तो ये एक ब्रांचेज सी बनी हुई है और आखिर जाके ये सारी की सारी गंगा रिवर में मिल जाती है। तो जो ये चैनल है या जो ये एक पैटर्न जो आपके सामने दिखाया गया है, इसको हम बोलते हैं गंगा रिवर सिस्टम या जो गंगा ड्रेनेज सिस्टम। तो इस तरह से ये होता है ड्रेनेज सिस्टम। जब नदियाँ या नाले या फिर जो चैनल्स हैं वो सब मिलके एक साथ में मिलके जब सारा पानी एक जगह पे जाता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है पर्टिकुलर एरिया का, तो वो पूरा का पूरा होता है ड्रेनेज सिस्टम। नाउ हाउ इज ड्रेनेज सिस्टम फॉर्म्ड? अब ड्रेनेज सिस्टम बनता कैसे है? तो कुछ जगह पे तो सिटीज में आपने देखा होगा कि एक कॉलोनी का या पहले हर घर का पानी निकल के जाएगा एक ड्रेन के अंदर, फिर उसके आगे बड़े नाले में जाके मिल जाएगा, और फिर आगे जाके कहीं न कहीं जगह एक ऐसा पूरी सिटी का पानी या जो पर्टिकुलर सिटी का पार्ट का पानी है वो एक जगह वो इकट्ठा हो जाता है। वैसे जो नेचुरल होता है
जहाँ पे माउंटेन्स के अंदर, प्लेन्स के अंदर, जहाँ पे कोई आर्टिफिशियल चैनल्स नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो ड्रेनेज सिस्टम ऑटोमेटिक बन जाता है, नेचुरल बन जाता है। तो जो ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया इज आउटकम ऑफ जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड होता है, मतलब समय के साथ में, जब टाइम के साथ में, जब पानी को वाटर का जब स्लोप मिलता है उधर बहने लग जाता है और धीरे धीरे करके रास्ता बनाने लग जाता है, और जो टाइम के साथ में लैंड का फॉर्मेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग, और नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, टोपोग्राफी, स्लोप, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो, इन सभी चीज़ों से ये सभी चीज़ें मिलके एक ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं, एक ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जब रॉकी एरिया के अंदर रिवर्स वाटर फ्लो होगा, तो जहाँ पे हार्ड रॉक्स होगा वहाँ पर तो पानी उसको काट नहीं पाएगा, लेकिन जो सॉफ्ट रॉक्स होगी वहाँ पे, जहाँ जो भी सबसे सॉफ्टर रॉक्स होगी उस जगह को, वहाँ से वह अपना रास्ता बना लेगा, वहाँ पे चैनल बना लेगा। सेम इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब जो फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। स्लोप्स हैं, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर अमाउंट ऑफ वाटर एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट वाटर होगा तो वो अपना किसी भी जगह पे या कोई कैसी भी टोपोग्राफी हो, कैसी भी रॉक्स हो, अपना रास्ता बना ही लेगा। उसके अलावा पीरियोडिसिटी ऑफ वाटर, अगर पानी हमेशा बहता रहेगा, थ्रू आउट द ईयर रहेगा, तो वह अपना रास्ता धीरे धीरे करके, जो इरोजन है, जो काट के लैंड को, वह अपने बना देगा। अगर कभी कभी आएगा तो उसका इतना वेल पैटर्न या वो उस तरह से नहीं बन पाएगा। तो ये है ड्रेनेज सिस्टम। पहले ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, जो नेटवर्क ऑफ चैनल्स, जो रिवर्स, चैनल्स, कैनल्स, जितना भी पानी का जो नेटवर्क होता है, पानी बहने का जो नेटवर्क होता है, उसको हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। और जो इसका जो किस तरह से बनता है, वो बनता है दैट डिपेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल टाइम, नेचर, स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स, टोपोग्राफी, slope of the particular area, or amount and the periodicity of the water.